नॉलेज मैनेजमेंट साइकिल्स के ऊपर डिस्कशन करते हुए हम बढ़ रहे हैं एक इंटीग्रेटेड केएम साइकिल की तरफ। इसमें जब हम स्टेप्स को सिंथेसाइज करते हैं, एक जगह जमा करते हैं, रीऑर्गेनाइज करते हैं, तो हमारे सामने क्या सूरत आती है, आइए देखते हैं। इसमें इस टेबल में आपको नज़र आएगा कि स्टेप्स कौन से हैं जो डिफरेंट साइकिल्स में, डिफरेंट फ्रेमवर्क्स में, जो डिफरेंट ऑथर्स ने दिए, उसमें कौन से कॉमन हैं और किस तरह से हम उनको एक सिंथेसिस की तरफ लेके चलते हैं या उनको रीऑर्गेनाइज करते हैं। तो इसमें देखिए कि स्टेप्स भी दिए गए हैं और स्टेप्स के साथ-साथ उन ऑथर्स के नाम भी दिए गए हैं कि ये स्टेप आए कहाँ से। तो इसमें देखिए सबसे पहले नॉलेज कैप्चर है, उसके बाद नॉलेज क्रिएशन है, उसके बाद नॉलेज कंट्रीब्यूशन है और सामने आप देखिए कि उस फ्रेमवर्क का नाम भी दिया गया है। इसके बाद 2B आप देखिए नॉलेज फ़िल्टरिंग एंड सिलेक्शन है, नॉलेज कोडिफ़िकेशन है, फिर 3A में नॉलेज रिफ़ाइनमेंट है, नॉलेज शेयरिंग है और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए नंबर 5 पे नॉलेज एक्सेस है। इसका एक पार्ट जो है वो नॉलेज लर्निंग है, नॉलेज एप्लीकेशन है, नॉलेज इवैल्यूएशन है, नॉलेज रीयूज़ है और इसमें आखिरी जो स्टेप है वो है नॉलेज रीयूज़ और डाइवेस्टमेंट। अब ये डाइवेस्टमेंट की मीनिंग यहाँ पे ये है कि नॉलेज को बाहर निकाल दिया जाए ऑर्गेनाइजेशन से, इसलिए कि वो लेस यूज्ड है या लेस इंटरेस्टेड है। अब अगर रीग्रुप किया जाए उन सारे पिछले स्टेप्स को, तो 10 मेजर हमारे पास कैटेगरीज बनती हैं कि जब हम अल्टरनेटिव्स को मर्ज करते हैं और उनको रीग्रुप करते हैं और बीच में से जो मिलते-जुलते अल्फाज हैं, उनको हटाते हैं। तो ये 10 देखिए कौन से हैं। इसमें सबसे पहला है नॉलेज कैप्चर, इसी को क्रिएशन और इसी को कंट्रीब्यूशन भी कहेंगे। उसके बाद है नॉलेज फ़िल्टरिंग या सिलेक्शन कहेंगे। उसके बाद नॉलेज कोडिफ़िकेशन, उसके बाद नॉलेज रिफ़ाइनमेंट, उसके बाद नॉलेज शेयरिंग, उसके बाद नॉलेज एक्सेस, उसके बाद नॉलेज लर्निंग, उसके बाद नॉलेज एप्लीकेशन, उसके बाद नॉलेज इवैल्यूएशन और उसके बाद नॉलेज रीयूज़ या फिर उसका अल्टरनेटिव डाइवेस्टमेंट। तो ये 10 स्टेप्स बनते हैं टोटल और इन 10 को अगर फर्दर हम रीग्रुप करें तो आपके सामने एक इंटीग्रेटेड नॉलेज मैनेजमेंट साइकिल आएगा, जिसमें सिर्फ 3 स्टेप्स हैं कि किस तरह से नॉलेज जो है वो सबसे पहले कैप्चर किया जाता है या क्रिएट किया जाता है। अगर वो पहले से है तो आप उसे कैप्चर कहेंगे, अगर वो पहले से नॉलेज अवेलेबल नहीं है तो आप उसे क्रिएट करेंगे। उसके बाद उस नॉलेज की असेसमेंट होगी और असेसमेंट के नतीजे में वो अगले मरहले में दाखिल होगा जिसमें हम उसे नॉलेज शेयरिंग कहेंगे और शेयरिंग के साथ साथ डिसेमिनेशन एक ही बात है। तो ये असेसमेंट का मतलब है इवैल्यूएशन, कि नॉलेज इवैल्यूएट होके फ़िल्टरिंग अ, या सिलेक्शन के प्रोसेस से गुज़रते हुए वो नॉलेज शेयरिंग की तरफ जाएगा और उसके बाद जब शेयरिंग होगी तो नॉलेज कॉन्टेक्चुअलाइज़ होगा। अब इसका मतलब ये है कि दोबारा वो अफ़राद के पास चला गया, दोबारा वो प्रोसेस का हिस्सा बना, उसको अप्लाई किया और अप्लाई करने के नतीजे में उसको हम नॉलेज एक्विज़िशन या एप्लीकेशन कहेंगे और उसके बाद नॉलेज जब अप्लाई होगा, तो वहाँ से वो चेंज होगा, ट्रांसफ़ॉर्म होगा और वो अपडेट होता हुआ दोबारा से वो नॉलेज रिपॉज़िटरी का हिस्सा बना और इस तरीके से नॉलेज का जो है वो साइकिल, उसको हम कह सकते हैं कि ये मुकम्मल हो गया।